मार्केट सत्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका सामने में एक चार्ट प्लॉट करके रखा है। तो इस चार्ट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हो तो बहुत सारा इंडिकेटर है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है एमएससीडी इंडिकेटर। तो उस एमएससीडी इंडिकेटर को आप किस तरह इस चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, फिर उस एमएससीडी इंडिकेटर के अंदर जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स रहता है उस अलग अलग कंपोनेंट्स किस तरह बनता है, फिर वो बनने के बाद आपको क्या कहने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है उसके बिहाव पर उस इंडिकेटर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा जो एमएससीडी है, जैसे एमएससीडी इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। तो इसको शॉर्ट में एमएससीडी कहा जाता है या बहुत सारा ट्रेडर इसको मैकडी भी कहते हैं। तो इसको क्यों मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कहा जाता है ये आपको आगे पता चल जाएगा जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे तो ये भी आपके सामने आ ही जाएगा क्यों इसको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह इसको प्लॉट कर सकते हो। तो उसको प्लॉट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टडीज में, फिर यहाँ पे जाके आप लिखोगे एमएससीडी। तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप एमएससीडी पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप एमएससीडी पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह एमएससीडी इंडिकेटर आपके सामने प्लॉट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो आप देख सकते हो, तो इसमें आपको जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, जैसे दो लाइन दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का, फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है छोटा छोटा जो रेड और ग्रीन कलर में बना हुआ है, फिर आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है जो इसका पूरा बीच में जा रहा है। तो टोटल 4 कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, फिर ये सब वर्टिकल लाइन छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, फिर ये एक मिडिल पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये चारों को आपको पहले समझना होगा, फिर जाके आप इसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। वरना ऐसे ही रटा रटा आपको अगर मैं रटवा दूं कि इसको क्रॉस करेगा, इसका ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्रॉस करेगा तो बाय बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो सेल बन रहा है, ऐसा रट के जाओगे तो आप हमेशा लॉस ही करोगे। हाँ, हो सकता है 2-1 बड़ा प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आपका लॉस ही हो रहा है, क्योंकि बिना समझे कुछ काम आप करोगे तो उसमें चांसेस है कि ज़्यादा आप गलती ही करोगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं ये चारों पॉइंट को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है और हमें क्या बताता है इस प्राइस एक्शन से। तो इस ब्लैक लाइन को कहा जाता है एमएससीडी लाइन, या फिर इसको बहुत सारा ट्रेडर्स फास्ट लाइन भी कहते हैं, फास्ट लाइन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले इसका सेटिंग दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फास्ट मूविंग एवरेज पीरियड 12, स्लो मूविंग एवरेज पे 26। तो ये दोनों से ही ये ब्लैक लाइन यानी एमएससीडी लाइन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे 12 और 26 दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है। आप अपने हिसाब से ये दोनों को चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है, मतलब 12 और 26, इसी को यूज किया जाता है। तो पहले आप इसी सेटिंग में आप इसको समझ लीजिए, फिर आगे जाके आपको इसको मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो अपनी हिसाब से जो भी आपको सही लगे। तो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ ये दोनों चीज होता क्या है। जैसे यहाँ पे 12 या 26 है, ये दोनों ही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब इस चार्ट के ऊपर जैसे मैंने मूविंग एवरेज का वीडियो में आपको दिखाया था कि इस तरह मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हो, तो वही मूविंग एवरेज ये 12 डे का मूविंग एवरेज जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपली मूविंग एवरेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों को लिया जाता है। तो आपको अगर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं है, दोनों ही सिंपली और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप इस एमएससीडी को समझ नहीं सकते हो। तो आपको अगर क्लियर नहीं है तो हम इस मूविंग एवरेज के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का पहले देख के आइए, फिर इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आपको अगर जानना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए हमारा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 12 डे का मूविंग एवरेज और 26 डे का मूविंग एवरेज जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस चार्ट के ऊपर प्लॉट होगा अगर आप प्लॉट करोगे, लेकिन यहाँ पे प्लॉट नहीं किया जाता है, बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशन होकर आपके सामने आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इस 12 डे का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उससे 26 डे का मूविंग एवरेज को माइनस किया जाता है, फिर जो प्राइस पॉइंट निकल के आता है वो इस लाइन दर्शाता है आपको। जैसे इस दिन यहाँ पे एक कैंडल है
तो इस कैंडल का जो लेटेस्ट जो 12 डे का मूविंग एवरेज या 26 डे का मूविंग एवरेज है वो 12 डे का से 26 डेज को माइनस किया गया है और जो प्राइस निकल कर आएगा यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया। तो चलिए आपको मैं 12 डे का 26 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करके भी दिखाता हूँ तो आपको ईजी समझ आएगा ये चीज। तो उस मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के लिए मैं फिर जैसे स्टडीज में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मूविंग एवरेज। तो फर्स्ट हमारा था 12 डे का मूविंग एवरेज। 12 डे का जो था मैं आपको बताया एक्सपोनेंशियल, तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर मैं रेड रख देता हूँ। और यहाँ पे बाकी का जो सेटिंग है यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो मूविंग एवरेज वाला वीडियो है वहाँ पे मैं डिटेल्स में समझाया, बाकी का सब कुछ मैं समझा दिया। तो यहाँ पे 12 रख दिया और इसका रेड कलर रख दिया और यहाँ पे डन कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टडीज में जाता हूँ, मूविंग एवरेज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 26। इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ ब्लैक कलर, ताकि आपको दोनों को देख के पता चले कि कौन सा 12 डे का कौन सा 26 डे का। तो मैं डन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेटेस्ट कैंडल है इस दिन का जो प्रीवियस 12 डे का एवरेज प्राइस है यहाँ पे आपको दिखाया गया, जो चल रहा है ऑलमोस्ट 204 बार, और प्रीवियस 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया गया जो चल रहा है 199 के आसपास। तो इस 12 डे का मूविंग एवरेज से 26 डे का मूविंग एवरेज को माइनस कर दिया गया। तो जो भी प्राइस निकल के आया वो इस लाइन के मतलब सबको दिखाई दे रहा है। इस दिन देख सकते हो कितना आ रहा है 4 पॉइंट के आसपास, मतलब 12 डे का मूविंग एवरेज 26 डे का मूविंग एवरेज से 4 पॉइंट ऊपर है, तो उसी को यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया। फिर इसका प्रीवियस में वैसा ही सेम इस दिन का जो 12 डे का मूविंग एवरेज का प्राइस था 26 डे का मूविंग एवरेज का प्राइस था माइनस किया गया, मतलब 12 डे से 26 को माइनस करके यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया, जो कि था 3 रुपीज के आसपास है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो आप यहाँ पे डे सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब हर एक कैंडल यहाँ पे डे है, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप अगर 1 आवर सिलेक्ट कर लेते हो तो भी इसी तरह ही कैलकुलेशन होता है। जैसे 1 आवर का एक कैंडल है तो उसका नीचे जो मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमारा नीचे है तो उस मूविंग एवरेज दोनों को लिया जाएगा। 12 डे का मूविंग एवरेज से 26 डे का मूविंग एवरेज माइनस कर दिया जाएगा, फिर जो आएगा वहाँ पे प्लॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप जान के रखिए कि टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं, ये 1 मिनट का भी हो सकता है और 1 वीक का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं वहाँ पे 1 डे का लगाया हुआ है तो इसीलिए आपको 1 डे में समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये जो MACD लाइन है ये आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह इसको प्लॉट किया जाता है। तो अभी आपको समझना है जो ओरिजेंटल लाइन है जिसको मिडिल लाइन भी कहा जाता है या फिर जीरो लाइन भी कहा जाता है, ये किस तरह कैलकुलेट होता है। तो इसका कैलकुलेशन करने का मतलब इसको कैलकुलेशन क्या नहीं जाता है, इसको मिडिल में रख दिया जाता है जीरो में। अगर 12 डे का जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 26 डे का मूविंग एवरेज से ऊपर है तो जो भी कैलकुलेशन होके निकल के आएगा वो प्लस में ही आएगा, तो इस लाइन के ऊपर वो प्लॉट होगा। जैसे आप देख सकते हो ये ऊपर है तो इसका ये ब्लैक लाइन ये ऊपर प्लॉट हुआ, लेकिन एक बार नीचे आ जाएगा तो इसका कैलकुलेशन माइनस में आएगा, क्योंकि देखिए जो 12 डे से माइनस किया जा रहा है और 12 भी उससे नीचे चल रहा है, तो ऑब्वियस जो माइनस में आएगा तो जो भी प्राइस आएगा इसके नीचे प्लॉट किया जाएगा। तो इसीलिए इसको बीच में रखा जाता है और उसको जीरो लाइन कहा जाता है। तो और ऐसा माना जाता है मार्केट में कि जब ये MACD लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तब आपका बाय सिग्नल जनरेट होता है, और जब जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तब आपका सेल सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन इसको आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो वो हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों आपका क्लियर हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि ये जो रेड लाइन जिसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं वो किस तरह कैलकुलेशन होके यहाँ पे प्लॉट किया जा रहा है और वो आपको क्या बताता है। तो उसके लिए मैं फिर से सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो सिग्नल पीरियड यहाँ पे 9 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी अपने मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको 9 रखा गया है और इसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब इसका कॉम्बिनेशन है 12, 26 और 9 और इसी को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा इसको अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो तो हो सकता है आप कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो जिसमें आपके लिए सही काम कर रहा है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है उसी से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डन कर देता हूँ। तो ये जो 9 पीरियड सिलेक्ट किया गया इसका मतलब क्या समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो सिग्नल लाइन है ये कैलकुलेशन होकर आता है इस MACD लाइन से।
जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो MACD लाइन है इसका तो एक कुछ प्राइस है हर एक डे का, मतलब हर एक पीरियड का, ये डे भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पीरियड का कुछ तो प्राइस निकल के आता है। जैसे इस दिन कुछ प्राइस निकल के आया, फिर इस दिन कुछ प्राइस निकल के आया, इस दिन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डे तो कुछ ना कुछ प्राइस निकल के आया है, और उस 9 डे का प्राइस का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला जाता है। फिर इस लाइन को बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया, इस 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निकाला गया और यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया, और इसी को ही सिग्नल लाइन कहा जा रहा है, या फिर इसको सोलर लाइन भी कहते हैं। जैसे चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे 9 डे का मान लेते हैं कुछ प्राइस निकल के आ रहा है 5 4 2, ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 1, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 4 6 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डे का MACD का जो प्राइस निकल के आ रहा है उसको देखा जाता है रिसेंट में, यहाँ पे ये MACD का है, इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला जाता है। फिर जो आएगा वो यहाँ पे प्लॉट करके सिग्नल लाइन में प्लॉट कर दिया जाता है। तो इस दिन यहाँ पे लिया गया, तो इस दिन क्या किया जाता है, उस दिन भी 9 डे का लिया जाता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, और एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पीछे आ गया तो एक दिन ये साइड भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे प्लॉट किया गया 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग, तो इस दिन भी ऐसा ही सेम, और एक दिन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये पीछे जाता ही जाएगा, जैसे ये भी आगे ऐसे जाएगा उस तरह बनता जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आपको समझ आ गया, मतलब किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह निकला जाता है, मतलब ये आपको क्या कहना चाह रहा है वो समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये MACD लाइन चल रहा है, तो इसको अगर ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो इसका पीछे का लॉजिक क्या है आप समझिए। जैसे देखिए MACD लाइन ऊपर जा रहा है और ये सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब MACD लाइन का जो प्राइस चल रहा है वो अपना ही 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चला जा रहा है। मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वहां से ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है ऊपर जाने का। जैसे यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकता है मार्केट का प्राइस में। एक, या तो मार्केट इस तरह का चॉपी टाइप का चल रहा है, फिर इस तरह का आपके पास सिग्नल आया, तो उसका मतलब मार्केट में जो चॉपी टाइप चल रहा है वो अभी एक अप ट्रेंड का मोल ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि इसका MACD लाइन अपना सिग्नल लाइन को तोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब अपना ही 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड का सिग्नल आपको जनरेट हो रहा है। दूसरा केस, या तो मार्केट नीचे की तरफ हो सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया और आपके यहाँ पे सिग्नल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, क्योंकि जो MACD लाइन सिग्नल लाइन को तोड़ के ऊपर जा रहा है। तीसरा केस हो सकता है मार्केट ऊपर ही जा रहा है और इस तरह का आपका मतलब MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब जो भी अप ट्रेंड है वो और भी स्ट्रांग हो रहा है इस टाइम। तो ये तीनों सिनेरियो बन सकता है। तो आप इस पॉइंट में आके किस तरह ट्रेड कर सकते हो वो हम आगे बताएंगे। ऐसा ही सेम नीचे की तरफ जैसे आ रहा है तो वही तीनों सिनेरियो बन सकता है, या तो फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो इस तरह का बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो नीचे जाने का तेज रफ्तार है वो और भी ज़्यादा हो रहा है। या फिर मार्केट चॉपी चल रहा है तो इसका इस तरह का बन रहा है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के चांस है। या फिर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ से चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकता है अगर इस तरह बन रहा है। तो ठीक है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दिया, इस 2 3। तो अभी बाकी है ये जो लाइन आपको वर्टिकल लाइन बन रहा है इसका। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपके सामने बन रहा है इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो ये किस तरह बनता है आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो MACD लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिग्नल लाइन दिखाई दे रहा है। तो इस MACD लाइन से ऐसे MACD लाइन माइनस करके ये सिग्नल लाइन का जो प्राइस निकल कर आता है उससे माइनस किया जाता है सिग्नल लाइन। फिर जो प्राइस निकल के आता है इसमें से माइनस करके कुछ प्राइस तो निकल के आएगा, उसको हिस्टोग्राम के साथ दिखाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो MACD लाइन ऊपर है और सिग्नल लाइन नीचे है, और इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो हिस्टोग्राम के साथ दिखाया गया है। और अगर ये माइनस हो जाता है, मतलब माइनस होगा तो क्या होगा, MACD लाइन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे है, तो वो
इस तरह नीचे की तरफ हिस्टोग्राम करके दिखाया जाता है, यही है इसका। लेकिन आप क्या होगा कि ये तो ग्रीन कलर और रेड कलर का हो, वो किस तरह का है। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये क्रॉस किया, एमएसडी लाइन को क्रॉस किया, मतलब एमएसडी लाइन ऊपर चला गया, तो इसका डिफरेंस जो है वो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ प्लॉट होगा और एक ग्रीन में होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो इसका जो डिफरेंस था उससे ज़्यादा है, इसीलिए और एक ग्रीन बना दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो इससे ज़्यादा है, इसीलिए और एक ग्रीन बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इससे ज़्यादा हो गया, फिर और एक ग्रीन। ऐसे करते करते यहाँ पे रेड बन गया, क्योंकि जो प्रीवियस बना था उससे ये कम प्राइस में बना था, इसका डिफरेंस कम हो गया, इसलिए रेड में बन गया। इसी तरह बनता है ये। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो, जब ये क्रॉस करके नीचे आया तो मतलब ये नेगेटिव में आ गया, तो इसीलिए इसको इस साइड दिखाया जाता है और रेड में दिखाया जाता है। और ये जो है ये इसका प्रीवियस जो था उससे ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव की साइड ज़्यादा है, इसलिए और एक रेड बना दिया। और ये भी इसका प्रीवियस से नेगेटिव साइड ज़्यादा है, इसलिए बना। लेकिन ये ग्रीन क्यों बन गया, इसका कारण है कि इसका जो प्राइस निकल के आ गया था उससे ये कम हो गया था, इसलिए ग्रीन आ गया था, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था तो कम हो गया, इसलिए ग्रीन। इस साइड कम होगा तो रेड, क्योंकि वो मार्केट को नीचे जाने की संकेत दे रहा है, ये ऊपर जाने की संकेत दे रहा है, इसलिए ग्रीन और ये रेड। लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ये रेड ग्रीन नहीं रहता है, ये एक ही कलर का दिया हुआ रहता है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा रेड ग्रीन दिखाई देता है। तो ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप ये बढ़ रहा है और कम हो रहा है इसी को देखिए, कलर में कुछ ऐसा देखने का चीज़ नहीं है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि जो MACD का अलग अलग 4 कंपोनेंट्स है उसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको मैं आपको समझा पाया हूँ, और वो अलग अलग कंपोनेंट्स क्या कहने की कोशिश करता है वो भी मैं आपको समझा पाया हूँ। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स का किस तरह आप MACD को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग सेटअप में, वो एक एक करके चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में सब कवर करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको ठीक से समझा भी नहीं पाऊँगा एक ही वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।